जय श्री श्याम भक्तों। बैसाख मास का पावन महीना चल रहा है और उस पावन महीने में हम कुछ भी कथा, भजन, कीर्तन, दान, स्नान भी कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के शुभता फल की प्राप्ति होती है। रोग शोक दूर होते हैं और हमारे जीवन से पापों का नाश होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हम बैसाख मातम के पहले अध्याय का स्मरण करेंगे। हाथ में आप कोई चावल का दाना ले लीजिएगा या फिर कोई फल है, सब्जी है, वो रख लीजिएगा। कथा सुनने के बाद आप या तो जाकर के इसे मंदिर में दान दे सकती हैं या फिर आप किसी गरीब को भी इसको दान कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ में कुछ भी आप पैसा ले सकते हैं। 10 रुपया है, 2 रुपया है, 1 रुपया है, 5 रुपया है, जितनी आपकी सामर्थ्य है वो हाथ में रख लीजिए। जब आप कथा सुन ले तो उन सिक्कों को आप डेली इकट्ठा करते जाइए, या फिर ज्यादा है तो आप डेली भी इसे गौशाला में हरा चारा डाल सकते हैं, या फिर इकट्ठा करके आप किसी गरीब कन्या की शादी में इसे दे सकते हैं। जिसको जरूरत है उसको भी आप ये दे सकते हैं। लेकिन खाली कथा कभी सुननी नहीं चाहिए। जब हम कुछ हाथ में लेकर के कथा सुनते हैं तो भगवान भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथम्। मनुष्य में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलते हैं। सुत जी बोले, परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र बैसाख मास का महात्म पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म वर्णन किए हैं वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है, अतः बैसाख का महात्म विस्तार से कहिए। मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा है, और ये प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उनको प्रिय है, क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, ये सब कार्य किस देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय है, इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है, उसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए। हे नारद, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। बोले विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और बैसाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसके देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वरणों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भारिया के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य,
शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान है, रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य, धर्म के लिए सब में उत्तम मास है। बोले विष्णु भगवान की जय। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति बैसाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही बैसाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। बैसाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि में सूर्य में यानी कि बैसाख मास में प्रातः काल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आन्हिक करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को पाता है। बैसाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। या एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। बैसाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में यानी तीनों लोकों में जितने तीर्थ है हे राजेंद्र वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात बैसाख मास में स्नान करने के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य बैसाख स्नान नहीं करता है। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में तीर्थादि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते हैं वे उनको दारुण श्राप देते हैं और श्राप दे करके अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए बैसाख स्नान अवश्य करना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। कथा सुनने के बाद जो आपने हाथ में चावल या फिर कोई फूल लिया है या कोई फल लिया है या फिर पैसे लिए हैं उनको आप उठा करके रख दें और 1 लोटा जल जो लिया था उसे आप सूर्य देव को चढ़ा सकते हैं। अगर सुबह सुबह आप कथा सुनते हैं तो ये आप नियम अपना ले। और अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है, भाग दौड़ है, तो जिस टाइम पर आपको टाइम है दिन में, दोपहर में आप सुन सकते हैं, तब आपको जल का लोटा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ हाथ में चावल के दाने, फूल ले सकते हैं या फिर कोई फल या सिक्का ले सकते हैं। उनको उठा करके आप जैसे मैंने बताया कि इकट्ठा करके या तो आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या फिर गौशाला में जाकर के हरा चारा डलवा सकते हैं गायों। बैसाख मास में अगर आप सिर्फ स्नान कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन से रोगों का नाश होता है, पापों का नाश होता है, हमारे जीवन में अपार सुख शांति की वास होता है।
बोले विष्णु भगवान की जय। जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी। तुम्हें बिनय और न दूजा, प्रभु बिनय और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी, जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतरयामी। स्वामी आप अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पुण्य ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी, हमी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी आप पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक अज्ञानी। कृपा करो भरता, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके दयापति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं गोसाई। तुमको मैं कुमति, स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपना हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे, स्वामी जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। सरदा भक्ति बढ़ाओ, सरदा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा, स्वामी जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गवावे। स्वामी नित उठ जो गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन रटत हरिहर। स्वामी मन वांछित फल पावे। स्वामी जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट। क्षण में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय। अगर आप सुबह सवेरे जल्दी उठ करके सूर्योदय से पहले स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप दिन में कथा का एक बार स्मरण जरूर कीजिएगा। इससे भी हमारे जीवन से जो रोग पाप दोष है वो दूर हो जाते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। पापं पापकर्मं पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। शांब सदा शिवाय नमः। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, या फिर घर में कई दिनों से कोई बीमार पड़ा हुआ है,
तो आप उनके सन्मुख कथा का स्मरण अवश्य कराइए। और जब आप कथा का स्मरण करवा रही हैं तो वहां पर एक जल का पात्र रख लीजिए। जब कथा समाप्त हो जाए तो आप उस जल को, उस रोगी को आप सुबह शाम उस जल को आप पिलाइए। आप देखेंगे ये 30 दिन के अंदर उनके रोगों में रोग दूर होने की, उनके रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। बोले विष्णु भगवान की जय।